आइए प्रवेश करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के इस कथा के माध्यम से। अहो अनुबंसो यशसा वदातः प्रयप्रथो यत्र पुमानः कृतावतार स आद्य धर्मं यदकर्म हेतुकम्। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हो, महाराज प्रिय व्रत का वंश बड़ा ही उज्जवल एवं सुजसपूर्ण है, जिसमें पुराण पुरुष आदि नारायण सृष्टि नियंता, पालनकर्ता, संहारकर्ता श्री ऋषभ देव के रूप में साक्षात अवतार धारण जिन्होंने किया और जिन्होंने धर्माचरण के बारे में आचरण बताए, संसार को जिन्होंने नवीनतम एक शिक्षा प्रदान करी और अनेकों प्रकार के जिन्होंने लीला की, धर्म के बारे में जिन्होंने बताया, भक्ति के बारे में जिन्होंने बताया, वे धन्य हैं। और महाराज वहीं तक वह वंश परंपरा समाप्त नहीं हुआ। 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र श्री भरत जी महाराज हुए। सबसे बड़े पुत्र भरत जी महाराज हुए। बात बात में श्री ऋषभ देव जी महाराज अपने संपूर्ण पुत्रों को ये शिक्षा देते हैं कि जहां तक हो पाए तुम लोग भरत का सेवा करना, बड़े भाई का सेवा करना, काम क्रोध लोभ ये सब को परित्याग करना। कामो मन्युर्मदो लोभः शोकमोह भयादयः कर्मबन्धश्च स्वीकृतबुधः। ये सब में फंसना नहीं है। ढेर सारी बात बताई और स्वयं उस राजगद्दी पे करके श्री ऋषभ देव जी महाराज अपने आत्म को परमात्मा तदाकार में मिला लिए और अपने धराधाम को चले गए। श्री महाराज कहते हैं कि राजन, बड़े ही ये तो संस्कार होता है ना, जो पिता के अंदर संस्कार है और कूट कूट करके भरत जी महाराज के अंदर समाहित था। बड़े भगवत भक्त थे। ऋषभ देव ने अपने संकल्प मात्र से उन्हें पृथ्वी की रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा स्थित रह करके विश्व रूप की कन्या पंचजन से उन्होंने विवाह किया। भरत जी महाराज विवाह कर लिए, राज्य सत्ता को संभाल रहे हैं। उनकी शादी भी हो गई। अहंकार से शब्दादि पांच भूत तन मात्र उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंचजनी के गर्भ से उनके सुमति, राष्ट्रवृत, सुदर्शन
आवरण और धूम्रकेतु नाम का 5 पुत्र उत्पन्न हुए। जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष था, राजा भरत के समय से ही ये भारत वर्ष कहलाया। महाराज भरत बहुज्ञ थे। वे अपने कर्मों में लगी हुई प्रजा का अपने बाप दादों के समान स्वधर्म में स्थित रहते हुए अत्यंत वात्सल्य भाव से पालन करने लगे। उन्होंने मन में विचार कर लिया कि जो अपनी जनता है उससे पराया समझेंगे ही नहीं, हम अपना एक अंग समझेंगे। और इस प्रकार से उन्होंने राज सिंहासन को संभाल करके और राज सत्ता को चलाना प्रारंभ कर दिए। उन्होंने होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन 4 ऋतुजों द्वारा कराए जाने वाले प्रकृति और विकृति दोनों प्रकार के अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्थ्यमस, पशु और सोम आदि छोटे बड़े क्रतु यज्ञों के यथा समय श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और क्रतु रूप भगवान यजन किया करते थे, भगवान का पूजन किया करते थे। कभी वे यज्ञ को छोड़े नहीं भरत जी महाराज। सभी अनुष्ठान को करते थे, हवि को प्रदान करते थे। यज्ञ कर्म में होने वाले पुण्य रूप फल को यथा यज्ञ पुरुष भगवान वसुदेव को अर्पण कर देते थे कि तोदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पयत्। उससे अपने पास में नहीं, इस इच्छा के अनुसार से ये मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए तो इस यज्ञ को करूंगा, उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने सिर्फ मन में इतना दर्शाया कि यज्ञ करना मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है। उससे मुझे फल की प्राप्ति होगी या नहीं होगी ये पता नहीं, लेकिन यज्ञ करना तो मेरा फर्ज बनता है ना, मेरा धर्म बनता है। इस प्रकार अपनी भगवत दर्शन बुद्धि रूप कुशलता से हृदय के राग द्वेष आदि मलों का वर्जन करते हुए वे सूर्यादि सभी यज्ञ भोक्ता देवताओं को भगवान के नेत्र आदि अवयवों के रूप में चिंतन किया करते थे। अपने हर एक अंग पे, हर एक इंद्रियों पे भगवान का आश्रय लेकर के बैठा दिए। श्रीवत्स, कौस्तुभ, बनमाला, शंख, चक्र और गदा आदि सुशोभित नारद आदि निज जनों के हृदय में चित्र के समान निश्चल भाव से स्थिर रहते थे। दिन दिन वेग पूर्वक बढ़ने वाली उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त होते चले गए। कहा संसार में जब हम लगे रहते हैं तो संसार के विषय वस्तुओं हम लोगों के अंदर समाहित हो जाता है, लेकिन भक्ति करने वाला व्यक्ति तो जब भक्ति में लग जाते हैं तो बस दिनों दिन उत्तर उसका प्रगति होने लगता है। आज भरत जी महाराज के भी जीवन में कहा कि प्रजा का पालन करना, राज सिंहासन को सुदृढ़ रखना, और कभी उन्होंने भक्ति नहीं छोड़ी। भगवान ने कृपा किया, ये दिन दुगुना रात चौगुना के जैसे परिणत होते चले गए। उनको भक्ति प्राप्त होती चली गई। उसके बाद उन्होंने ढेर सारे वर्ष राज्य भोग का प्रारंभ क्षीण हुआ। ढेर सारे वर्ष उन्होंने राज्य किए। जब राज्य भोग का प्रारंभ छिन्न हुआ, जानकर के अपनी भोगी हुई परंपरागत संपत्ति को यथा योग्य पुत्रों में बांट दिया, अपने पुत्रों में बांट दिया।
फिर अपनी सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकल करके वे पुलहाश्रम हरिहर क्षेत्र में चले गए। इस पुलहाश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान का बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उन्होंने इष्ट देव में मिलते रहते हैं। राजपाट छोड़ दिए, परित्याग कर दिए और चले गए कि अब हम साधना करेंगे। वहाँ चक्र नंदी गंडकी नाम की प्रसिद्ध सरिता चक्रकार शालाग्राम शिलाओं से, जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि समान चिन्ह होते, अब ओर से ऋषियों के आश्रम को पवित्र करती करती वह पुलाश्रम के उपवन में एकांत स्थान में अकेली ही रह करके अनेक प्रकार के पत्र पुष्प तुलसी दल जल और कंद मूल फल आदि उपहारों से भगवान की आराधना करने लगे। महाराज, घर को उन्होंने परित्याग कर दिया। किसी ने कहा, भरत जी महाराज घर में भी रह करके राजपाट को चला करके भी साधना तो कर ही रहे थे, छोड़ने की क्या आवश्यकता थी? राज सिंहासन को चला करके भी वे भगवत भक्ति में लगे रहे, क्यों छोड़े उन्होंने? लेकिन सबको परित्याग कर दिया। घर द्वार, हीरे जवाहरात, पुत्र पत्नी, सबको परित्याग कर दिया। नहीं, अब मुझे तो भजन सिर्फ करना है और भजन में कोई विघ्न न आए, साधना तपस्या में कोई विघ्न बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने ऐसे विचार किया। इस प्रकार जब वे नियम पूर्वक भगवान की परिचर्चा करने लगे, तब उससे प्रेम का बीग बढ़ता गया, जिससे उनका हृदय द्रवीभूत होकर के शांत हो गया। आनंद के प्रबल वेग से शरीर में रोमांच होने लगा। उत्कंठा के कारण नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ने पड़े, जिससे उनकी दृष्टि रुक गई। मानो कि जिस प्रकार वह व्यक्ति बोलना चाहता है, लेकिन कंठ रुग्ण हो गया, बंद हो गया। बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता, देखना चाहता है लेकिन दृष्टि में इतने अश्रुपात होने लगे कि कुछ देख नहीं सकता। अंत में जब अपने प्रियतम के अरुण चरण कमलों के ध्यान से भक्ति योग का आविर्भाव हुआ, तब परमात्मा से सरोवर हृदय रूप गंभीर सरोवर में बुद्धि को डूब जाने उन्हें नियम पूर्वक जानने वाली भगवत पूजा का स्मरण न रहा। एकदम भक्ति में सराबोर हो गए, भगवान का भक्ति करना प्रारंभ कर दिए। इस प्रकार वे भगवत सेवा के नियम को ही तत्पर रहते थे। शरीर पर कृष्ण मृग चर्म धारण करते थे। त्रिकाल स्नान के कारण भिगते रहने के उनसे केस भूरी भूरी घुंघराली लटों में परिणत हो गए, जिससे वे बड़े ही सुहावने लगते थे। वे उदित हुए सूर्य मंडल में सूर्य संबंधी ऋचाओं का ज्योतिर्मय परम पुरुष भगवान नारायण की आराधना करते हुए इस प्रकार का भगवान सूर्य का कर्म फलदायक तेज प्रकृति से परे हैं, उसी ने संकल्प द्वारा इस जगत की उत्पत्ति की है। फिर वहीं अंतर्यामी पुरुष में प्रविष्ट होकर के अपनी चित्त शक्ति द्वारा विलुप्त जीवों को रक्षा करता है। हम उसी बुद्धि प्रवर्तक तेज के स्मरण लेते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं। क्यों? अब संसार में मेरा अब कोई नहीं, सबको मैंने परित्याग करके अब भजन करने के लिए निकल गए, घर को छोड़ दिए। महाराज, जब ध्रुव जी महाराज जब घर को उन्होंने परित्याग किया, नारद जी ने आकर के कहा, ध्रुव कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बताया, मैं जंगल में जा रहा हूं, तपस्या करेंगे, भगवान को प्राप्त कर लेंगे। नारद जी महाराज कहे, अरे जंगल, घर को ही जंगल बना लो, वो तो माहौल बनाने की आवश्यकता है। जंगल में भी जाकर के विषय वस्तुओं को तुम स्मरण करोगे तो जंगल में सफलता नहीं मिल पाएगी। घर को परित्याग करके जंगल में भी जाते हो और वहां भी विघ्न बाधा आते हैं, विषय रूपी जब विघ्न बाधा आते हैं तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। भरत जी महाराज चाहते तो घर को भी जंगल बना सकते थे,
वैसा जंगल जैसे माहौल बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा चाहे नहीं। सबको परित्याग करके जंगल में चले गए कि अब ठाट बाट से मुझे जंगल में ही रह करके भगवत भक्ति करनी है। सब वर्ष ध्यान हटा दिए और एक मात्र भगवान का स्मरण करना प्रारंभ कर दिए, भगवान का चिंतन करना प्रारंभ कर दिए। न घर से मतलब, न किसी प्रजा से मतलब, पशु पक्षी जितने भी पालन पोषण जिन्होंने किया था सबसे मतलब उन्होंने छोड़ दिया और वन के लिए ही प्रस्थान रखे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जीवन, हे परीक्षित, जीवन का मोड़ कब ले ले ये कोई नहीं जानता। भगवान कब राजा से रंक बना दे ये कोई नहीं जानता, और कब रंक से राजा बना दे ये कोई नहीं जानता। जीवन में कैसी मोड़ आने वाली है पता नहीं। उतनी भगवत भक्ति में लीन ओतप्रोत होकर के जीने वाले वह भरत जी महाराज के जीवन में शायद परिवर्तन आया क्या? उनके जीवन में कोई परिवर्तन आया? श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, एक घटित घटना आपको मैं बता रहा हूं। एक बार भरत जी गंडकी में स्नान कर नित्य नैमितिक शौचादि अन्य आवश्यक कृत्यों में निवृत्त होकर के प्रणव जप करते हुए 3 मुहूर्त तक नदी के धारा के पास बैठे रहे। गंडकी नदी के किनारे बैठे रहे, साधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, नित्य क्रिया को कर रहे हैं। हे राजन, एक घटना हुई कि भरत जी महाराज साधना में लीन है, बैठे हुए। एक घटना क्या घटी कि इसी समय एक हरिण प्यास से व्याकुल हो जल पीने के लिए अकेले ही उस नदी के तीर पर आई। भरत जी महाराज बैठे, मजे से बैठे, साधना कर रहे हैं, ये सभी दृश्य देख रहे हैं। एक हरिण को प्यास लगी, गंडकी नदी में वह पानी पीने के लिए आई। अभी वह जल पी ही रही थी कि पास ही गरजते हुए सिंह की लोक भयंकर दहाड़ सुनने पड़ी। हरिण जाति को स्वभाव ही डरपोक होती है महाराज। उस चिक्कार को सुन करके जैसे उसके कानों में ये भीषण चिक्कार पड़ी, नेत्र कातर हो गए। अभी प्यास बुझी ही नहीं थी, अब प्राण पे संकट आ गए। इसलिए भयवश एकाएक नदी पार करने के लिए उन्होंने, उस हरिण ने छलांग लगाई। एकाएक इस शब्द को सुन करके, उस सिंह के शब्द को सुन करके वह हरिण एकाएक उस गंडकी नदी के लिए छलांग लगाया। उसके पेट में गर्भ था महाराज, बच्चे पल रहे थे। उछलते समय अत्यंत भय के कारण उसका गर्भ अपने स्थान से हट करके योनि द्वार से निकल करके नदी में प्रवाहित गिर गया। और जहां भरत जी महाराज बैठे थे वहीं पे महाराज कृष्ण मृग पत्नी अकस्मात गर्भ के गिर जाने से लंबी छलांग मारने तथा सिंह के डरी होने के कारण वह पीड़ित हो गई। अब उसे झुंड से भी उसका बिछोह हो गया, इसलिए वह किसी गुफा में जा पड़ी और वहीं पे समाप्त हो गई। हरिण का मौत हो गया। राजर्षि भरत जी महाराज इस दृश्य को देख रहे थे। भरत जी महाराज जैसे इस दृश्य को देख रहे थे, उन्होंने विचार किया कि मेरे सामने में किसी का हत्या हो जाए। मां तो मर ही गई होगी, लेकिन मेरे सामने में बच्चे भी मर जाएं तो शायद
आने वाले दिन में कहेंगे कि भरत बहुत कायर था, एक बच्चे का भी मौत से बचा नहीं पाया। भरत जी महाराज इसमें तो एकदम लीन हो गए, मुझे बचाना चाहिए इस बच्चे को। दौड़ करके गए और जा करके बेचारा हरिण का बच्चा प्रवाहित हो रहा था, नदी में तड़प रहा था। बड़ी दया आई। अब भरत जी महाराज गए, दौड़ करके छलांग लगाई और छलांग लगा करके उस बच्चे को उन्होंने पानी में से छान लिया। और छानने के बाद क्या करते, कहीं छोड़ देते? मन में ये था कि बच्चा कहीं मर न जाए। बड़ी ममता बढ़ गई, आश्रम पे लेकर के आए भरत जी महाराज उस बच्चे को, हिरण के बच्चे को अपने आश्रम पे लेकर के आए। और उस हिरण के बच्चे में इनका आश्रय बढ़ गया, ममत्व बढ़ गया। बड़ी सुंदर से पालन करते हैं, बड़ी सुंदर से प्यार करते हैं, लाड प्यार से उसको धीरे 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 समय व्यतीत होता है उससे बड़े करते हैं, लालन पालन बहुत ही अच्छे से करते हैं। महाराज क्या स्थिति आ गई कि भरत जी महाराज मानो पहले तो 24 घंटे में 20 घंटे साधना किया करते थे, 4 घंटे ही अन्य कार्य में खाना पीना सोना ये किया करते थे। अब भरत जी महाराज जब उस हिरण में जब लगे तो 20 घंटा कौन कहे, धीरे धीरे 15 घंटा में आ गया। उस हिरण के बच्चे का लालन पालन करना है ना, उस हिरण के बच्चे को लालन पालन करके अब तो मेरी ही जिम्मेदारी है। महाराज बड़े लालन पालन करते हैं। अब उस बच्चे को लेकर के अब तो 20 घंटे से 15 घंटे में आ गए और 15 घंटे से फिर 12 घंटे में आ गए। 12 घंटे भी साधना नहीं होता। कभी घास लेकर के खिलाते तो कभी अपने पास पे बैठा करके बड़े सुंदर से उसके साथ में खेलते। महाराज धीरे 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 भरत जी का साधना 6 घंटे पे आ गया। कभी वह बीमार पड़ जाता था तो बड़े चिंतित हो जाते थे। धीरे धीरे साधना कम हो गई। एक दिन महाराज ऐसा समय आया कि भरत जी महाराज जितना साधना करते थे अब साधना नहीं कर रहे, सब छूट गया। हिरण के बच्चे के साथ में खेलते, रात्रि का समय होता जब वह सो जाता तब अपने आप को सोते। इतने मोह में फंस गए। विचार करो कहाँ आए थे? आए थे जंगल में, आए तो ठीक ही थे, लेकिन यहाँ आने के बाद उस मृग के चक्कर में फंस करके महाराज अपनी साधना को भूल गए। 20 घंटे साधना करने वाला व्यक्ति जम नियम को सबको भूल गया, अपनी दिनचर्या को भूल गए। समय से तो पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया करते थे, ये भी भूल गए। संध्या पूजन पाठ इत्यादि करते थे महाराज, ये भी भूल गए। सब चीज को भूल गए। किसी ने कहा फिर जंगल में जाने की आवश्यकता ही क्या थी, उन्हें तो घर में ही बैठ कर के साधना कर लेना चाहिए था। जब सबको ही भूल गए तो घर में ही बैठ कर के साधना कर लेते तो यहाँ भी भगवत प्राप्ति हो जाती, भगवान का आश्रय ले लेते तो यहाँ भी भगवान की चिंतन हो जाती। लेकिन महाराज उन्होंने ऐसे नहीं किए, बस उन्होंने सबको परित्याग करके जंगल के लिए आए थे। और इतना ममत्व हो गया उस बच्चे में कि मानो की साधना को छोड़ दी, भक्ति को छोड़ दी।
महाराज स्थिति हम सबों की भी यही है। कर लेंगे पूजा पाठ साधना इत्यादि कर लेंगे, किसी किसी के मुख से तो ये मिलता है, अरे साधना कर रहे हो, अभी बचपन में ही, अभी इतने छोटे उम्र में ही पूजा पाठ कर रहे हो, क्या जरूरी है, बहुत लंबी चौड़ी उम्र है, तुम्हें जीना भी है, अभी पूजा पाठ करके साधना भक्ति करके क्या करोगे। महाराज किसी का उम्र नहीं होता, जिससे लंबी उम्र देख रहे हो ना, वो लंबी उम्र नहीं है महाराज, एक न एक दिन कटते जा रहा है, वो घटते जा रही है। और ये मत सोचो कि मुझे इतनी दिन तक जीना है, कौन जानता मौत किसको शिकार बना ले। लेकिन महाराज ये आत्मा चाहता है कि हम परमात्मा में लीन हो जाएं। क्यों? उस परम तत्व का एक अंश है, मिलना चाहता है, लेकिन हम संसार रूपी मृग में फंस करके अपने समय को गंवा देते हैं। महाराज थोड़ी सी पूजा कर लो, पाठ कर लो, थोड़ी सी तपस्या कर लो, 2 अगरबत्ती तो जला दो, थोड़ा नंगे पैर हो करके थोड़ा सा देवस्थली में जाकर के भगवान का दर्शन तो कर लो। प्रत्युत्तर क्या मिला? समय ही नहीं मिलता। महाराज करने वाला व्यक्ति कहीं भी कर सकता है, और नहीं करने वाला व्यक्ति कभी भी बहाना बनाएगा, कभी भी बहाना बनाएगा, और नहीं करने वाला कभी भी नहीं करेगा। उसके जीवन में सिर्फ बहाना, सिर्फ बहाना, सिर्फ बहाना। स्थिति आज हम सो के भी वही हो गई। पहले तो भरत जी महाराज बड़े ही साधक थे, बड़े तपस्वी थे, लेकिन धीरे 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 व्यतीत होते गया समय, और भरत जी महाराज मानो स्वर्ग से गिर गए। कहाँ? बस पहले तो साधना भी किया करते थे, अब वो भी नहीं हो रहा। पहले तो भगवान का चिंतन भी किया करते थे, अब वो भी नहीं हो रहा। सबको परित्याग कर दिया, सबको छोड़ दिया, कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन क्या जिसे हम अपना समझते हैं वो अपना है? हम नहीं रहेंगे तो ये कार्य नहीं होगा, गलत बात है। आपके नहीं रहने से वे कार्य हुआ है, और आपके रहने से भी हुआ है, और आपके नहीं रहने से भी होगा। लेकिन अहंकार किसको आ गया? हम नहीं रहेंगे तो ये नहीं होगा। कभी भी मत सोचना। महाराज ये संसार का चक्र है, संसार का नियम है। लेकिन अहंकार आकर के ग्रसित कर लेता है। उस अहंकार से कहां बचोगे, कहां जाओगे? इसी के लिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आज भरत जी महाराज के जीवन में कितना परिवर्तन हो गया, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। इससे तो अच्छा था कि वे राजमहल में भी रह करके वहां साधना कर लेते, अपने परिवार अपने बच्चे के साथ में रह करके साधना कर लेते। जिसके पास में इतनी हीरे जवाहरात, जो साक्षात राजा है, फिर उसे जंगल में रहने की क्या आवश्यकता थी, क्या औचित्य थी? जब मृग में ही उनका मन जाकर के फंस गया तो घर में चले जाते। अभी भी समय था, घर में चले जाते, लेकिन नहीं गए। एक दिन की बात है महाराज कि उन्होंने
उनके चित्त में वो हिरण का बच्चा बस गया था। उन्हें ऐसा विचार रहने लगा कि ओहो, कैसी खेद की बात है, इस बेचारे दीन मृग छौने को काल चक्र के बेग ने अपनी झुंड सुहृद और मेरी शरण में पहुंचा दिया। और सबसे बड़ी बात है, महाराज भरत जी महाराज के मन में एक बात जमी। बताओ, यदि मैं उस सरोवर के तीर पे नहीं होता, ये बेचारा तो विचित्र बात है। पूरे संसार में इतनी जनसंख्या की आबादी और बनाने वाला एक जैसा बनाया ही नहीं, सबको अलग अलग बनाया। यहां तक जब औंठे का चिन्ह और औंठे का जब निशान लगाते हैं तो वो भी नहीं मिल पाता है। बनाने वाला तो विचित्र होगा महाराज, कितनी तेज रफ्तार में अपने इस वेग से चला रहा है संसार को, फिर भी कंट्रोल किए हुए है, किसी को एक जैसा नहीं बनाया। और उसमें भी हम अपने मन में अहंकार करते हैं कि मैं नहीं होता तो ये मृग बच नहीं पाता, ये हिरण का बच्चा बच नहीं पाता। बताओ, बंधु बांधवों से ये बिछोह हो गया, इसे यह मुझे ही अपना माता पिता भाई बंधु और युद्ध के साथी संगी समझता है, इसे मेरे सिवा और किसका पता नहीं है, और मुझ में इसका पूर्ण विश्वास बहुत काफी है, और मेरा भी विश्वास इसमें बहुत काफी है। महाराज ऐसी स्थिति आ गई कि जब भरत जी महाराज अपने पहले भोजन ही करते, पहले भोजन तो उस मृग को कराते, पहले मृग को कराते, और मृग को कराने के बाद तब स्वयं भोजन करते। स्वयं भोजन करते। वह हरिण कहीं दूसरी जगह चल जाता तो इनका मन नहीं लगता, बेचैन हो जाते थे, घबरा जाते थे। क्या हो गया, कहां गया, कैसे है, किस स्थिति में है, किस ढंग में है, किस रंग में है। महाराज बेचैन हो जाते थे, बड़े बेचैन हो जाते थे। आज भरत जी महाराज बड़े व्यग्र हो गए, पालन पोषण कर रहे हैं। इसलिए मुझे अब अपने इस आश्रम